राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी खास देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और वार के हिसाब से ही पूजा आराधना करके देवी देवताओं की जो है आराधना प्राप्त की जाती है। जी हाँ दोस्तों, वार के हिसाब से सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का, और बुधवार का दिन जो है दोस्तों भगवान श्री गणेश जी का, और ठीक इसी तरह जो है रविवार का दिन। दोस्तों, रविवार का दिन आप सभी लोग जानते होंगे कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कहते हैं कि जो भी जातक रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को जो है समक्ष व्रत रखकर या फिर अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के साथ करते हैं, दोस्तों उनके जीवन की कई सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य देवता साक्षात देवता है। सूर्य देव के हम सभी लोग दर्शन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। और दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सूर्य देव की आराधना करना हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया जाता है। हालांकि रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, तो ऐसे में कहीं लोग जो है भगवान सूर्य देव की आराधना नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत ही गलत है। मात्र दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर 8 बजे के बीच तक जो है, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच तक अगर आप भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं, तो आपको समाज में मान सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति और कुंडली में किसी भी प्रकार का अगर दोष है तो सूर्य देव की आराधना करने से खत्म हो जाता है। और आपने भी देखा होगा, या फिर हमारे खुद के घरों में भी जो है दोस्तों, बड़े बुजुर्ग या फिर जो सनातन धर्म में बहुत ही अधिक आस्था रखते हैं, वह लोग अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ करते हैं। अगर आप हर रोज़ ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपको रविवार के दिन विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। और कहते हैं कि दोस्तों, जिस इंसान की कुंडली में सूर्य बलवान होता है, उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है, और इतना ही नहीं, सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य और सूर्य को सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। और दोस्तों, सूर्य का शब्दार्थ है सर्वप्रेरक, सर्वप्रकाशक, सर्वप्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं के सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है, और यजुर्वेद में बताया गया है कि चक्षु सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना जाता है। और छांदोपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनके ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों को, जिन भाई बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें पति पत्नी को दोनों को हर रविवार के दिन सूर्य देव के समक्ष व्रत रखकर और सूर्य देव की आराधना में उनको जो है जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा से आपको पुत्र प्राप्ति जरूर होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित सभी देवी देवताओं में सूर्य देव को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि सूर्य देव ही एक ऐसे मात्र देवता है जो धरती पर साक्षात दिखाई पड़ते हैं तथा हमारे जीवन के लिए वो अत्यंत ही आवश्यक है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाए, तो उस व्यक्ति को राजपद तक प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि जिस कुंडली में सूर्य देव की स्थिति ठीक हो, मजबूत हो, तो उस व्यक्ति को रंग से राजा बनने में देरी नहीं लगती है, और हर जगह पर व्यक्ति को सम्मान मिलता है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, और सूर्य देव की आराधना से सभी ग्रहों के दोषों को भी शांत किया जा सकता है। सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता है जो साक्षात देवता है। हम सूर्य देव की कभी भी आराधना और उनके जो दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ करता है, उसे कभी किसी काम में असफलता नहीं मिलती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने की महिमा और लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। सूर्य देव को अर्घ्य देने से नौकरी में आ रही अड़चनें दूर होती है, और सूर्य देव को प्रश्न जो व्यक्ति कर लेता है उसे यमराज भी प्रश्न होता है, और बीमारियों का खतरा भी व्यक्ति के ऊपर से टल जाता है। तो दोस्तों, बहुत से लोग सुबह प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, और कुछ लोग सही विधि से जल अर्पित करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हर रोज जल का अर्घ्य नहीं दे पाते हैं, तो आप एक काम करें कि आप मात्र रविवार के दिन जल का अर्घ्य दें।
और उस सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में एक विशेष चीज़ को मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से जो है दोस्तों आप 1 महीने के अंदर अंदर आपको उसका फल का परिणाम देखने मिलेगा। यानी इतना अधिक प्रभावशाली उपाय है कि इस उपाय को करने से जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों सूर्य देव को हमेशा आपको जो अर्घ्य देना चाहिए वो सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में देना चाहिए। यानी सूर्य अर्घ्य होने के 1 घंटे तक आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। इसमें वातावरण पूरा शांत रहता है और वातावरण में दैवीय ऊर्जाएं भी सम्मिलित रहती है। सूर्यदेव को हमेशा अर्घ्य जो है दोस्तों तांबे के लोटे से देना चाहिए। जी हाँ, तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। तो तांबे का लोटा लें सबसे पहले और नहा धोकर तैयार हो जाए और आज के दिन जो है दोस्तों लाल रंग के वस्त्र पहने। जी हाँ, आज के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना काफ़ी लाभदायक बताया जाता है। तो सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें। तांबे का लोटा ले, उसके अंदर सामान्य पानी डालें। जो पीने योग्य जो पानी होता है वो आपको डाल देना है। अब दोस्तों पानी डालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें। जी हाँ, गंगा जल डालें और फिर यमुना नदी का जो पानी होता है उस यमुना नदी का पानी की 3 बूंदें भी सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले लोटे में डाल देना है। अब दोस्तों सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। यह यमुना नदी का पानी और गंगा जल पिलाकर अर्घ्य दें। दोस्तों ऐसा करने से मात्र सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं और आपके जीवन में जो भी कष्ट, संकट या फिर परेशानियां आ रही है सूर्यदेव को अर्घ्य देने से और यह इसी तरीके से अर्घ्य देने से सूर्यदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है कि सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में क्या मिला देनी चाहिए, उसमें है चावल। जी हाँ दोस्तों, चावल के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। अक्सर हमारे सनातन धर्म में हर पूजा के लिए उपयोगी बताया गया है। तो सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में चावल का भी इस्तेमाल जरूर करें। तो यही उपाय है कि तांबे का लोटा लें, उसके अंदर सामान्य पानी डालें और 7 या फिर 11 दाने चावल के उसके अंदर डाल दें और सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार होने के बाद सूर्यदेव को जो है अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय या फिर ओम घृणीम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में हर तरह की सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती है। इससे सूर्यदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो अगली जो चीज़ है कि दोस्तों सूर्यदेव को तांबे के लोटे में मिला देनी चाहिए वह है रौली। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग की रौली डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सूर्य दोषों में कमी आती है। इसके अलावा लाल रंग को हम सूर्य की किरणों से जोड़ते हैं और लाल रंग ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। सूर्य को जल चढ़ाने से हमारी हेल्थ बहुत भी सुधार आता है क्योंकि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है और वह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो सूर्यदेव को जो है सूर्यदेव को अर्घ्य देने में रौली भी जरूर डालें। अगला है मिश्री। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को आप मिश्री डालकर भी सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। मीठा जल देने से भगवान सूर्यदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो सूर्यदेव को आप जल देते समय जो है दोस्तों उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डालें और जो है भगवान सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इससे सूर्यदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। अब अगली जो चीज़ है कि दोस्तों सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में जो चीज़ मिला देनी चाहिए वह है गाय का दूध। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय के लिए भी एक काम करें कि सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें। अब तांबे का लोटा लेने के बाद उसके अंदर सामान्य पानी डालें। अब उसके अंदर जो है दोस्तों कुछ बूंदें गाय के दूध की डालें। गाय का जो दूध होता है बिना गर्म किए हुआ एकदम गाय का कच्चा दूध आप सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले लोटे में भी डाल दें और फिर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव का अर्घ्य दें। दोस्तों ऐसा करने से आपकी मन मांगी मुरादें पूरी होती है। जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। बस विश्वास के साथ जो अगर आप ये काम करते हैं तो अति शीघ्र आपको लाभ देखने को मिलते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के फायदे क्या है कि दोस्तों जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा है। सूर्यदेव को जल देने से समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय अपना मुख जो हमेशा पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। इसे आत्मशुद्धि, आत्मबल बढ़ाने के लिए भी नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने से व्यक्ति का शरीर ऊर्जावान बलवान होता है। अगर आपकी नौकरी में परेशानियां आ रही है तो नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देने से अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और मुश्किलें आपकी दूर होती हैं। सूर्यदेव को जल देने के लिए हमेशा तांबे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। हमेशा सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले पानी में एक चुटकी रौली और लाल फूलों के साथ भी सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसमें आप गुड़हल का फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय 11 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें।
या फिर दोस्तों सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होने के बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र की एक माला जाप आपको जरूर आज के दिन करनी चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आप लोगों की मन मांगी मुरादें भी पूरी होती है। तो दोस्तों एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ यह सारे काम आप आज के दिन जरूर करें।